वो जेल में बंद है, वो 7 पहरों में है, लेकिन फिर भी वो इतना शातिर है कि जेल में बैठे बैठे ही अपनी गैंग ऑपरेट करता है। वो न सिर्फ जेल से गैंग चला रहा है बल्कि दहशतगर्दों को पैसा भी भेज रहा है। उसने जुर्म की दुनिया की बादशाहत हासिल करने के लिए कत्ल, लूट, माफियागिरी और अगवाकारी से लेकर सारे जतन किए हैं, लेकिन अब उसने देश के दुश्मनों से भी साठगांठ शुरू कर दी है, वो भी जेल में बंद रहकर। कौन है वो और कैसे जेल की सलाखों के पीछे से चल रहा है उसका ये गोरख धंधा, आइए देखते हैं। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खालिस्तानी आतंकियों से गठजोड़ की जांच कर रही एनआईए को कुछ खास जानकारियां हाथ लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को गैंगस्टर बिश्नोई के द्वारा हवाला के जरिए खालिस्तानी आतंकियों को फंडिंग करने के मनी ट्रेल का पता चला है। साथ ही यह भी जानकारी सामने आई है कि लॉरेंस ने राजस्थान और दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहते हुए कई बार कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए दुबई, कनाडा, पाकिस्तान, थाईलैंड और हिंदुस्तान में ही अन्य जेलों में बंद अपने गुर्गों से एक साथ बातचीत भी की है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह जेल की एक बड़ी सुरक्षा लापरवाही के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई के जेल में बढ़ चुके हौसलों का भी सबूत है। खबर है कि 2019 से 2021 के बीच खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल को सपोर्ट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अलग अलग राज्यों से 3 साल में 20 करोड़ रुपए की उगाही की। कहां? जेल में बैठे बैठे। इन पैसों को कई तरीकों से अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके उसने कनाडा और थाईलैंड भिजवाया। अब एनआईए लॉरेंस के हवाला ऑपरेटरों के मनी ट्रेल को ब्रेक करने में लगी हुई है, साथ में खालिस्तानी आतंकियों को फंडिंग के सारे रास्ते बंद कर रही है। एजेंसी जांच का दायरा अब दूसरे आतंकी गुटों तक भी बढ़ चुका है। एनआईए को जांच के दौरान यह भी पता चला है कि तिहाड़ जेल में बंद बिश्नोई गिरोह के गैंगस्टर काला जठेड़ी ने गतिविधियों को चलाने के लिए कई बार जेल के लैंडलाइन नंबरों से फोन किया। इस फोन से हुई बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया है। सोचिए ये कितनी खतरनाक बात है। इसमें हरियाणा से बाहर की गई आपराधिक गतिविधियों और उगाही के चैनल में काला जठेड़ी की भूमिका का पता चलता है। जठेड़ी ने जेल से कई मोबाइल नंबरों पर बातचीत की है। इनमें से कई नंबरों का पता एनआईए लगा चुकी है। अब जांच एजेंसी जल्दी ही तिहाड़ जेल के अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि उनकी नाक के नीचे कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही थी और उन्हें पता ही नहीं। दुनिया भर से माफिया जुड़ रहे थे, लेकिन उन्हें कानो कान खबर नहीं हुई। यह एक बड़ी सुरक्षा चूक है। खबर यह भी है कि जब लॉरेंस बिश्नोई जनवरी 2020 में राजस्थान जेल में बंद था, तो थाईलैंड में बैठे गैंगस्टर राजू बसौदी ने उसके गिरोह में काला जठेड़ी को शामिल कराने के लिए देश की 3 जेलों में एक कॉन्फ्रेंस कॉल कराई थी। इसमें थाईलैंड से राजू बसौदी, तब गुड़गांव की जेल में बंद काला जठेड़ी और उसी समय राजस्थान की जेल में बंद गैंगस्टर बिश्नोई और पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर संपत शामिल हुए थे। कमाल है। कहते हैं कि इसी कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए ही काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई से मिला और उसके गिरोह में शामिल हो गया था। अब यह सोचने वाली बात है कि जेलों में बंद खूंखार अपराधी आराम से गैंगबाजी कर रहे हैं, नए गुर्गों को जोड़ रहे हैं, दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जेल से ही बिश्नोई ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए पाकिस्तानी डीलर से हथियार मंगाए थे। सूत्र बताते हैं कि एनआईए को पता चला है कि गैंगस्टर राजू बसौदी के अपनाए गए कम्युनिकेशन के इस हाईटेक तरीके से गैंगस्टर लॉरेंस इतना प्रभावित हुआ कि उसने तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद अपने नेटवर्क को चलाने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल सिस्टम का ही इस्तेमाल किया।
लॉरेंस ने कई बार कनाडा में गैंगस्टर गोल्डी बराड़, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इसके अलावा उसके आतंकी लखबीर सिंह उर्फ लैंडा, थाईलैंड में हवाला ऑपरेटर काला राणा, मनीष भंडारी, पाकिस्तान में आर्म्स डीलर शाहबाज अंसारी, दुबई में हवाला ऑपरेटर फाजी खान और गुरुग्राम राजस्थान और मध्य प्रदेश की जेल में बंद अपने साथियों से कॉन्फ्रेंस कॉल से ही बात की थी। सूत्र कहते हैं कि गैंगस्टर बिश्नोई ने कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए ही पाकिस्तान के आर्म्स डीलर शाहबाज अंसारी से पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए असाल्ट राइफल और दूसरे हथियार मंगवाए थे। सूत्र यह भी बताते हैं कि लॉरेंस हवाला ऑपरेटरों के ताल्लुक में था और अपना पैसा थाईलैंड में मनीष भंडारी के पास और कनाडा में सतबीर सैम के जरिए खालिस्तानी आतंकियों को भेज रहा था। ऐसा नहीं है कि एजेंसियां जांच नहीं करती। एनआईए की टीमों ने पहले भी कई बार बिश्नोई के जेल में फोन के इस्तेमाल को लेकर जानकारी मांगी, यहां तक कि कई बार तिहाड़ जेल में औचक जांच भी की गई। पर होता यह है कि दूसरे कैदियों के पास तो फोन मिले मगर बिश्नोई के पास कोई फोन नहीं मिला। इसका मतलब साफ है कि बेहद शातिराना अंदाज में सब कुछ ऑपरेट किया जा रहा है, जिसकी भनक भी किसी को लगने नहीं दी जाती। एक के बाद एक इस तरह के मामले पिछले कुछ महीनों में सामने आ रहे हैं, जिसने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इन्हीं सब वारदातों को देखते हुए एनआईए उन गैंगस्टर्स को अंडमान भेजने की अब सिफारिश कर रही है जो जेल में बैठकर अपनी गैंग को चलाते हैं, खासतौर से वो कैदी या गैंगस्टर जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की जेलों में बंद हैं। और इस सिफारिश में कहा भी गया है कि 10-12 गैंगस्टर्स को अंडमान निकोबार जेल में शिफ्ट किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल है। इसके अलावा कुछ गैंगस्टर्स को नॉर्थ ईस्ट की जेल में भी भेजने का जिक्र है, ताकि ये अपनी सारी जिंदगी दूर दराज के इलाके में बिना किसी कम्युनिकेशन के काले पानी की सजा की तरह काट सके।